और जम्मू कश्मीर से जुड़ी हुई बड़ी खबर है। आपको बता दें कि श्रीनगर का आचन डंपिंग यार्ड, जी हां, इसका नाम शायद आपने भी सुना होगा। खबरों में आचन डंपिंग यार्ड आए रोज रहता है। अब आपको बता दें कि श्रीनगर का आचन डंपिंग यार्ड मुसीबत बनता जा रहा है। एक ऐसा कूड़ा घर जहां रोजाना श्रीनगर और इसके आसपास के इलाकों का 550 टन कचरा और गंदगी फेंकी जाती है। यह सिर्फ एक कूड़ा घर नहीं, यह श्रीनगर के दिल में उगा माहौलियाती जख्म है, क्योंकि यहां पर रोजाना 550 टन कचरा इस जगह पर फेंका जाता है जहां कभी हवा ताजी हुआ करती थी, जहां बच्चे खेलते थे, और आज यहां पर बदबू, हर तरफ गंदगी, बीमारी और मच्छरों ने एक तरह से बसेरा कर लिया है। दरअसल आचन डैम, जो कई बरसों से श्रीनगर के शहरियों के लिए अजियत की अलामत बन चुका है, अब खुद हुकूमत के मुताबिक एक बड़ा सेहत और माहौलियाती खतरा बनता जा रहा है। और शायद पहली बार हुकूमत ने अवामी तौर पर तस्लीम किया है कि यह मसला अब एक बुहरान बन चुका है। अब यह एक मसला ही नहीं, बल्कि यह एक बड़ी मुसीबत बनता जा रहा है। दरअसल जम्मू कश्मीर में हालिया दिनों जो असेंबली का सेशन चल रहा था, इस असेंबली सेशन में नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमएलए मुबारक गुल के सवाल पर हुकूमत ने वाज़ेह तौर पर कहा कि आचन लैंड मुसलसल माहौल और सेहत के लिए खतरा बन चुकी है। रोजाना 550 टन फुजला यानी गंदगी इस जगह पर फेंकी जाती है और अब तक 11 लाख टन पुराना जो लेगेसी वेस्ट है वो वहां पर जमा हो चुका है। और यह कचरा सिर्फ बदबू नहीं फैला रहा, बल्कि आचार झील, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, स्किम्स सौरा अस्पताल, जो कश्मीर का सबसे बड़ा और अहम अस्पताल है, और इसके अलावा नज़दीकी आबादियों की सेहत पर भी बराह रास्त इसके मुज़िर असरात पड़ रहे हैं। हुकूमत ने माना है कि नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल यानी एनजीटी ने श्रीनगर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन पर 12 करोड़ रुपयों का जुर्माना आयद किया है। यह जुर्माना वेस्ट मैनेजमेंट कवानीन की खिलाफ वर्जी पर लगाया गया है। और इसके बाद जम्मू कश्मीर पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी यानी JKPCC ने SMC के कई अफसरान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी शुरू कर दी है। यानी आचन जो डैम्प है या जो डंपिंग यार्ड है, यह दरअसल परेशानी बनती जा रही है, क्योंकि पूरे श्रीनगर शहर और इसके आसपास के इलाकों का जो कचरा होता है, दिन भर जो गंदगी होती है, जो गलाजत होती है, वो आचन डैम में एक तरह से डंप की जाती है। और अब यहां पर यह कचरा इतना ज्यादा हो चुका है जिसकी वजह से अब यह एक तरह से अलार्मिंग है। यहां चारों तरफ बदबू ही बदबू और चारों तरफ गंदगी ही एक तरह से फैली हुई नजर आ रही है। और जो एक्सपर्ट्स हैं, माहिरीन हैं, हेल्थ के जानकार हैं, सेहत के जानकार, उनका यह मानना है कि यह गंदगी अगर इसी तरह से फैलती रही और इसके लिए अगर कोई सही नज़्म नहीं किया गया तो ये एक बहुत बड़ा बीमारी का जरिया भी बन सकता है, बल्कि बीमारी की एक बड़ी वजह भी ये गंदगी बन सकती है। अब हालांकि मौजूदा असेंबली सेशन में भी ये मुद्दा जोर शोर के साथ उठाया गया है, लेकिन आपको बता दें कि हुकूमत खुद तस्लीम कर रही है कि कानूनी तौर पर भी और अमली तौर पर भी आचन डैम को दरअसल नजरअंदाज किया गया है। अब हुकूमत का कहना है कि वो साइंसी वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम की तरफ बढ़ रही है। यह मंसूबा स्वच्छ भारत मिशन 2 और इसके तहत एक तरह से तैयार किया जा रहा है। यानी अब खुद हुकूमत इसके लिए कदम उठाने की कोशिश कर रही है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं आप देखिए कि इस डंपिंग यार्ड से बहुत ज़्यादा, हालांकि आप देखिए कि कश्मीर में इस तरह के डंपिंग यार्ड के बारे में इससे पहले भी खबरें आती रही हैं। आचन से पहले भी आप देखिए कई डंपिंग यार्ड हैं जिसको लेकर लगातार सवाल उठाते जाते रहे हैं, लगातार लोगों ने नाराज़गी एक तरह से जाहिर की है। और ऐसे में आप देखिए कि अब हुकूमत खुद ये कह रही है कि इस डंपिंग यार्ड को लेकर बायो माइनिंग और बायो रिडम्पशन जो है, इसको लेकर अब एक तरह से काम किया जा रहा है और इस पर सरकार भी अब एक तरह से काम कर रही है। लेकिन दरअसल सरकारें पहले क्यों नहीं सोचती हैं? ये सरकारें कोई पहले इस तरह का सिस्टम या निज़ाम आखिर क्यों नहीं बनाती हैं? और जब बीमारी एक तरह से हद से ज़्यादा बढ़ जाती है, उस वक्त इस तरह के इस पर नजर क्यों जाती है? आप देखिए कि आचन डैम जो शहर के बिल्कुल
करीब और गिरदो नवाह में एक तरह से है। यहाँ से पूरी जो आबादी है उसका एक तरह से गुजर होता है। और ऐसे में आप देखिए कि कहीं ना कहीं जो रिहायशी हैं उन्हें काफ़ी ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अब आप खुद तसव्वुर कीजिए कि एक ऐसी जगह जहां पर रोज़ाना 550 टन कचरा फेंका जाता हो, वहां की जो आबादी है, वहां के आसपास के जो इलाके हैं, किस तरह से उनका दरअसल किस तरह से वो रहते होंगे और उनकी ज़िंदगी दरअसल कितनी परेशान हाल होगी। और ऐसे में अब हालांकि हुकूमत ज़रूर यकीन दहानी करा रही है कि वो खुद अब इस पर एक तरह से काम करेगी, साइंसी तरीके से अब जो ये कचरा है इसे हटाने को लेकर दरअसल काम किया जाएगा। लेकिन ये सब सुनने में बहुत अच्छा लगता है, मगर ज़मीनी हकीकत यह है कि आचन की बदबू और बीमारी आज भी कम नहीं हुई है। पिछले कई वर्षों से बायो रेमिडिएशन प्लान फाइलों में ही अटका हुआ है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी एनआईटी श्रीनगर ने तो डीपीआर यानी पूरा मंसूबा रिपोर्ट जो था उसको भी एक तरह से तैयार कर दिया था, मगर फंडिंग में ताखीर ने सारा काम सुस्त कर दिया। मकामी लोग अब भी रोज़ाना साइंस की जो सांस की बीमारी है, जल्दी अमराज हैं और बदबू से परेशान रहते हैं। दरअसल आंचाल झील जो कभी खूबसूरत वाटर बॉडी थी, अब डम के जहरीले रिसाव लीकेज से आलूदा हो रही है। आवाम की हालत जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है। और इसी तरह से आंचन, सौरा और आंचार के आसपास रहने वाले हज़ारों लोग रोज़ाना जहरीली हवा, गंदे पानी और मच्छरों के हमले का सामना करते हैं। कई रिहायशियों ने अपने घरों को बेचने या छोड़ने पर भी गौर किया है। और यह सिर्फ माहौलियाती मसला नहीं, ये इंसानी हुकूक और शहरी वक़ार का भी अब एक तरह से सवाल बन गया है। अब इसी वजह से ये कहा जा रहा है कि आखिर इसका हल क्या है। दरअसल माहिरीन का कहना है कि अगर हुकूमत वाकई संजीदा है तो इसे डिसेंट्रलाइज्ड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम पर तेज़ी से अमल करना होगा। एसएमसी की जवाबदेही अब यहाँ पर बढ़ेगी। अवामी शमूलियत से वेस्ट सेरीगेशन यानी कचरा अलग करने को लाजमी बनाना होगा। और सबसे अहम सियासी अज़्म जो पॉलिटिकल विल है वो दरअसल जो मौजूदा सरकार है, जो इंतज़ामिया है, वो उसे एक तरह से आगे निकल कर आना होगा। और अगर आज इसे साफ नहीं किया गया तो कल सांस लेना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आचन लैंड सिर्फ श्रीनगर का मसला नहीं है, ये पूरे कश्मीर के माहौलियाती मुस्तकबिल का भी एक तरह से इम्तिहान है। अगर ये कचरा इसी रफ्तार से बढ़ता रहा तो चंद बरसों में ये शहर सांस लेने के काबिल भी नहीं रहेगा, क्योंकि साफ श्रीनगर सिर्फ नारा नहीं, अब एक बका की जरूरत भी बन चुका है। इस मसले को लेकर जो हमारे नाजरीन हैं, आप जिस तरह से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि आवाम से जुड़े हुए जम्मू कश्मीर में जो मुद्दे हैं वो लगातार हम उठाते हैं। आचन डंपिंग यार्ड का मुद्दा आवाम से जुड़ा हुआ मुद्दा है, आवाम को काफ़ी ज़्यादा दुश्वारियां होती हैं। ऐसे में आपका तबसरा क्या कुछ है, आप इस मुद्दे को लेकर क्या कुछ सोचते हैं, हमारे साथ अपनी राय आप कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। आप इसके बारे में ज़रूर हमारे साथ अपना तबसरा शेयर करें, इसके बारे में लिखें, क्योंकि आपकी जो राय आएगी उसके बुनियाद पर हम अगली रिपोर्ट लेकर भी हाजिर होंगे। सरकार पर दबाव इस तरह के मुद्दे को लेकर बनाना ज़रूरी है, इंतज़ामिया को जगाना ज़रूरी है, क्योंकि ये पूरा का पूरा जो मुद्दा है, ये जो मसला है, दरअसल आवाम और इंसानों की सेहत से जुड़ा हुआ है।